मित्रों, मैं महाकवि सुशील राकेश समग्र काव्य खंड 2 से कविताओं का पाठ कर रहा हूँ। जिस कविता का पाठ करने जा रहा हूँ वो अनहद नादी बच्चे, देखिए, अनहद नादी बच्चे काव्य संग्रह से कविताएं ली गई हैं। इसका प्रथम संस्करण 2012 में GMD पब्लिकेशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन और संपादन राघवेंद्र ठाकुर जी ने किया था। और ये सारी कविताएं जो इससे ली गई हैं वो ज़्यादातर, जब मैं पहली बार बॉम्बे गया तो ऐसी परिस्थिति में वो कविताएं मुझे आई हैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो समग्र काव्य खंड 2 से जो कविता मैं पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है चरम रहस्य। देखिए, बॉम्बे की हर चीज़ और हर कण पृथ्वी का बहुत मशहूर है और इसीलिए हम सब का आकर्षण मुंबई के प्रति बराबर बना रहता है और बड़ी ललक रहती है मन में कि बॉम्बे को देखा जाए। तो इस तरह के चरम रहस्य वाली कविता में मैंने गेटवे ऑफ इंडिया का जिक्र किया है। मैं जब गेटवे ऑफ इंडिया गया तो वहाँ की जो परिस्थितियाँ थीं, जो दृश्य था, उनको समेटने की कोशिश की है कि समुद्र और गेटवे ऑफ इंडिया और उसके बाद वहाँ की जनता जो उसके अद्भुत दर्शन को देखने के लिए जाती है, या उसका जिक्र है। देखिए, आइए, गेटवे ऑफ इंडिया की गेटवे ऑफ इंडिया की धधकती आँखें, गेटवे ऑफ इंडिया की धधकती आँखें ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय दिशांतर से घिरी दिग्व्यापी है। शायद इसी अमोघ अस्त्र से देश देशांतरों को रास्ता देता रहा है गेटवे ऑफ इंडिया। समुद्र जल के अभेद दुर्ग द्वार पर स्थिर खड़ा दिक्पाल इतने सारे पैरों की आहट से सराबोर भारतीय परंपरा के इस प्रथम द्वार पर दे रहा है दस्तक। देखिए, ये माना जाता है कि ये जो भारत का प्रवेश द्वार है ये गेटवे ऑफ इंडिया ही है, तो उसको मैंने इसमें लेने की कोशिश की है। समुद्र जल के अभेद दुर्ग द्वार पर स्थिर खड़ा दिक्पाल इतने सारे पैरों की आहट से सराबोर भारतीय परंपरा के इस प्रथम द्वार पर दे रहा है दस्तक। नाव, स्टीमर, बड़े बड़े घरौंदे सा बोट जल में डूबे द्वार को घेरे अनियमित भीड़ को समुद्री यात्रा के लिए जोर शोर से आवाज़ दे रहे हैं मछुआरे। बड़ा सुंदर दृश्य है और इसको जब आप देखने जाएंगे तो आपका भी मन बड़ा प्रभावित होगा। नाव, स्टीमर, बड़े बड़े घरौंदों से बोट जल में डूबे द्वार को घेरे अनगिनत भीड़ को समुद्री यात्रा के लिए जोर शोर से आवाज़ दे रहे हैं मछुआरे। बाह्य परिप्रेक्ष्य में सफ़ेद, काले, भूरे रंग के कबूतर उड़ते बैठते हुए सपनों की बाँसते पत्रावलियाँ गेटवे ऑफ इंडिया की शान रंगीनियों में गदगद होकर मुखर है उनका गलगलाना। इसको फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए। बाह्य परिप्रेक्ष्य में सफ़ेद, काले, भूरे रंग के कबूतर उड़ते बैठते हुए सपनों की बाँसते पत्रावलियाँ गेटवे ऑफ इंडिया की शाम रंगीनियों में गदगद होकर मुखर है उनका गलगलाना। उछल कूद, चक्कर लगाना, दौड़ना, भागना, कोई आम, कोई खीरा, कोई अमरक, कोई चना, कोई समोसा खाते समुद्र को साक्षी मानकर बहुत खुश हैं निहारते हुए डूबते वातावरण में बच्चे। और ये देखिए, सारा परिदृश्य आपको भी, जब भी आप गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे तो आपको सब दिखाई पड़ेगा। फिर से इसको मैं ले रहा हूँ। गेटवे ऑफ इंडिया की शाम रंगीनियों में गदगद होकर मुखर है उसका गलगलाना। उछल कूद, चक्कर लगाना, दौड़ना, भागना, कोई आम, कोई खीरा, कोई अमरक, कोई चना, कोई समोसा खाते समुद्र को साक्षी मानकर बहुत खुश हैं निहारते हुए डूबे वातावरण में बच्चे। टमटम पर बैठे राष्ट्रीय ठाट बाट वाले आधुनिक जोड़े वातावरण में बिखरे रहे अपनी शान सुगंध
सबके प्रचलन के से समुद्र शांत भाव बिखेर रहा है, मगन स्निग्ध मुस्कान, मगन स्निग्ध मुस्कान। और देखिए, पिछले दिनों की अपेक्षा काफ़ी नीचे सरक गया है जल, पिछले दिनों की अपेक्षा काफ़ी नीचे सरक गया है जल। उसके द्वार की मुख्य सीढ़ियाँ काफ़ी आगे तक खुली हुई हैं। जल की लहरें धीरे धीरे उछल उछल उतरते चढ़ते किलोल करते अटखेलियों में व्यस्त बच्चे, बूढ़े, पुरुष, महिलाएं जल के साथ तफरी करते हुए खारे जल के फुहार स्पर्श से मुग्ध बच्चों के मम्मी पापा जितना उन्हें रोकते उतना ही मचलती समुद्र की लहरें भी नन्ही नन्ही बूंदों से ताल ठोकते हो रही हैं प्रफुल्लित। देखिए, जब समुद्र पीछे हटता है तो गेटवे ऑफ इंडिया के से सीढ़ी उतरती है जो समुद्र तक जाती है। उस समुद्र की स्थिति का वर्णन किया है। जल की लहरें धीरे धीरे उछल उछल उतरते चढ़ते किलोल करते अटखेलियों में व्यस्त बच्चे, बूढ़े, पुरुष, महिलाएं जल के साथ तफरी करते हुए खारे जल के फुहार स्पर्श से मुग्ध बच्चों के मम्मी पापा जितना उन्हें रोकते उतना ही मचलती समुद्र की लहरें भी नन्ही मन्ही बूंदों से ताल ठोकती हैं हो रही हैं प्रफुल्लित। लहरों और बच्चों की यह प्रफुल्लता देख बलैयाँ लेते हुए बिहसता है सारा आकाश। इस सारे दृश्य पर देखिए, मैंने देखा है उसको कि आकाश सारा प्रफुल्लित हो जाता है। लहरों और बच्चों की यह उत्फुल्लता देख बलैयाँ लेते हुए बिहसता है सारा आकाश। तीर, कमान, गुब्बारे, घंटियाँ, चूड़ियाँ, गुच्छ, शंख, छोटी छोटी मूर्तियों की दुकानें, युवा, महिलाएं, गबरीले, छायाकार तरह तरह के वस्तुओं से सुसज्जित चिल्ला चिल्ला कर बेचते लुभाते कुछ न कुछ भीड़ एकत्र किए हुए रंग के संग हाथ, पैर, मुंह, आँख, नाक, कान, मन, बुद्धि, अहंकार, खूंसा, मुक्का, मुस्तिक सभी तृप्त और रोमांचित हैं, सभी तृप्त और रोमांचित हैं। ये सब चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी जब आप जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया पर। ये सारी सज्जा के साथ इकट्ठे हैं। देखिए, मैं फिर से इसका जिक्र कर रहा हूँ। तीर, कमान, गुब्बारे, घंटियाँ, चूड़ियाँ, सूक्ष, संग, छोटी छोटी मूर्तियों की दुकानें, युवा, महिलाएं, गबरीले, छायाकार तरह तरह के वस्तुओं से सुसज्जित चिल्ला चिल्ला कर बेचते लुभाते कुछ न कुछ भीड़ एकत्र किए रंग के संग हाथ, पैर, मुंह, आँख, नाक, कान, मन, बुद्धि, अहंकार, घूसा, मुस्ता, मुस्तिक सभी तृप्त और रोमांचित। संझलों का आकाश समुद्र के बीच उतरा, एकांतिक हो गया, या कि समुद्र रात्रि के अंधेरे में बिजली के छोटे छोटे बल्बों की जगमगाहट, मरकरी लाइट का नीलोज्ज्वल प्रकाश, चकाचौंध सतरंगी रेशमी रोशनी में डूब गया सब कुछ, या कि गेटवे ऑफ इंडिया का द्वार स्याह सपाट सतत वृद्धि का चरम रहस्य है। देखिए, अंतिम प्रसंग है। संझ का आकाश जब शाम होने लगती है तो उसका दृश्य थोड़ा मैंने समेटा है कि एक गेटवे ऑफ इंडिया का दृश्य कैसा लगता है। संझलौका आकाश और समुद्र के उतरा एकांतिक हो गया, या कि समुद्र रात्रि के अंधेरे में बिजली के छोटे छोटे बल्बों की जगमगाहट, मरकरी लाइट का नीलोज्ज्वल प्रकाश, चकाचौंध सतरंगी रोशनी में डूब गया सब कुछ, या कि गेटवे ऑफ इंडिया का द्वार स्याह सपाट सतत वृद्धि का चरम रहस्य है। स्याह सपाट सतत वृद्धि का चरम रहस्य है।